वेलकम टू सक्सेस लाइन 24। सक्सेस लाइन 24 में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश इंग्लिश में इसे लाइट कहते हैं। प्रकाश उसे कहते हैं जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, यानी हम कह सकते हैं कि जिनकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश में आता है किरण। मैथमेटिक्स में आप किरण पढ़े होंगे। मैथमेटिक्स में किरण था कि एक बिंदु था, एक बिंदु से एक यू और एक यू बढ़ने वाली रेखा को हम किरण कहते थे। उसी प्रकार किरण, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण कोई प्रकाश स्रोत होता है। मान लीजिए एक प्रकाश स्रोत है, टार्च है। प्रकाश की किरण एक ही दिशा में सीधी और सरल रूप से गति करती है, और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण सीधी और समांतर होती है। अब आते हैं छाया। छाया किसे कहते हैं। छाया जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश पुंज से किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है। मान लीजिए कोई अपारदर्शी वस्तु ये है, अब प्रकाश की किरण इधर से आ रही है। जब किसी पारदर्शी वस्तु से टकराता है तो पारदर्शी वस्तु से वह परावर्तन हो जाता है, और जो ये वस्तु है इसकी परछाई इधर छप जाता है। इस परछाई को ही हम छाया कहते हैं। समझ में आया। अब आते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश पुंज से, प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश स्रोत है। जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए किरण चल रही है, प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से टकराता है। मान लीजिए ये अपारदर्शी वस्तु है, किसी सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से टकराता है। प्रकाश किरण कर गया, इस अपारदर्शी वस्तु से टकरा गया, तो अपारदर्शी वस्तु जो है उसके किनारों से मुड़ना, ये जो है किनारों से मुड़ना, इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब आइए जानते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आखिर किसे कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन हो गया। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आइए समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई चिकना सतह है, पालीदार सतह। प्रकाश का जब मान लीजिए प्रकाश स्रोत से, जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस प्रकार चलती है तो किसी समान माध्यम से चलता हुआ प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से चलता हुआ किसी समतल सतह से टकराता है, और पुनः उसी माध्यम में वह परावर्तित हो जाता है। उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समान माध्यम से चलता हुआ किसी दूसरे माध्यम के किसी चिकनी सतह से टकराता है तथा उसी माध्यम में वह लौट जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश चला, मान लीजिए वह यह चिकना सतह इस पर से टकराया और प्रकाश परावर्तित हो गया, इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अब आइए समझते हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन यह चिकने सतह पे होता है, और विसरित परावर्तन होता है यह खुरदरे सतह पे होता है।
नियमित परावर्तन में होता है कि कोई प्रकाश की किरण यदि समांतर चलता हुआ आता है तो परावर्तन के बाद वह दूसरी दिशा में समांतर ही जाता है, और जो विपरीत परावर्तन है खुरदरे सतह पे होता है, और समांतर प्रकाश की किरण यदि इस तल से टकराती है तो वह समांतर नहीं जाती, वह इधर उधर भटक जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि नियमित परावर्तन चिकनी सतह पे होता है और विपरीत परावर्तन खुरदरे सतह पे होता है। इसकी दिशा निश्चित होती है और इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। आइए समझते हैं नियमित परावर्तन। ये मान लीजिए चिकनी सतह है, इस पे पालिश किया गया है। प्रकाश से यहाँ से प्रकाश आया और टकराया, इधर चला गया, और समांतर प्रकाश किरण यहाँ आया, टकराया और इधर चला गया। आप देख सकते हैं कि समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर ही जा रही है, और दूसरा अनियमित परावर्तन है। और विपरीत परावर्तन एक इसको अनियमित परावर्तन भी कह सकते हैं। विपरीत परावर्तन हम कर सकते हैं कि ये चिकनी सतह पे है, ये खुरदरे सतह पे होता है। खुरदरे मान लीजिए ऐसे खुरदरे सतह है, पालिश किया गया इस पर भी, और समांतर प्रकाश किरण आ रही है। परावर्तन के बाद कोई इधर चला गया और कोई इधर चला गया। समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसकी दिशा निश्चित नहीं होता, इधर उधर भटक जाती है। मैंने आपको बताया सबसे पहले नियमित परावर्तन, उसके बाद विपरीत परावर्तन। अब आइए प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो परीक्षा में आपको आ सकता है। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, सबसे पहले समझते हैं चित्र से। एक चिकना सतह लेते हैं जिसमें पालिश किया गया है। एक प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से आता है और इसके तल से टकरा रहा है और दूसरी माध्यम में मतलब दूसरे दिशा में लौट जाती है। प्रकाश किरण आई और टकराकर दूसरी दिशा में लौट गई, और ये जो है इसे यहाँ पर अविलंब होता है। इसे हम आपतित किरण बोलेंगे, इधर से आ रहा है, और इसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे। आपतित किरण, इसे हम परावर्तित किरण, और इसे हम बोलेंगे अभिलंब, और इसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। देखिए, और जो यहाँ पे कोण बन रहा है इसे हम आई बोलेंगे, और जो यहाँ पे कोण बन रहा है उसे हम आर बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कौन कोण कहेंगे? आपतन कोण, इसे परावर्तन कोण। अब आइए, पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि ये समतल सतह है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। पहला नियम ये हो गया आपतित किरण और अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक तल में है। एक तल में है।
ये हो गया पहला नियम हो गया कि ये समतल सतह से आपतित हुआ, फिर परावर्तित हो गया, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, सब तीनों एक ही तल में है। अब दूसरा नियम आता है जो आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों ही आपस में सदैव बराबर होंगे। दूसरा नियम आपतन कोण I इक्वल टू कोण R। तो मैंने आपको आज बताया, सबसे पहला बताया कि प्रकाश किसे कहते हैं, उसके पश्चात प्रकाश की किरण बताया, छाया बताया, प्रकाश का विवर्तन बताया, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन बताया। और परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। उसके पश्चात परावर्तन के नियम को समझाया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।